क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इंग्लिश का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में इंग्लिश के पेपर में 95 प्लस अंक लेकर आओगे। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। टाइम होता है 3 आवर्स 15 मिनट, यानी 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है और पूर्णांक 100 का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट कैंडिडेट को पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ए बी सी एंड डी। यह क्वेश्चन पेपर 4 भागों में होता है, ए बी सी और डी। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, यानी सभी प्रश्न सभी सेक्शन से करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके अंक निर्धारित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग, इसमें पैसेज पूछता है एक, ठीक है। एक है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी पैसेज को पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। पैराग्राफ के नीचे 5 प्रश्न हैं, 3-3 अंक के। तो चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं, और ये पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थ्रोन्स, यानी जीवन फूलों का बिस्तर नहीं बल्कि कांटों का बिछौना है। इट इज़ फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, यह खतरों और कठिनाइयों से भरा है। दे हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, यदि हमें जीवन में सफल होना है तो इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क, यानी जीवन की दौड़ में हमें जोखिम से नहीं डरना चाहिए। व्हिच इज बट नेचुरल, क्योंकि यह स्वाभाविक है। सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन्स हु वेलकम रिस्क, किसी काम में सफलता उन्हीं को मिलती है जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट इफ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क्ड देयर लिव्स एंड कंफर्ट्स, यानी अगर हमारे वैज्ञानिकों ने अपने जीवन और सुख सुविधाओं को जोखिमों में ना डाला होता तो विज्ञान इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल ना कर पाता। अगर हमारे वैज्ञानिकों ने अपने जीवन और सुख सुविधाओं को जोखिम में ना डाला होता तो विज्ञान इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल ना कर पाता। द मोर डिफिकल्ट ए वर्क इज द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट्स टू परफॉर्म इट, जितना कठिन काम होगा उतनी ही मेहनत हमें करनी चाहिए। लाइफ इज नॉट ए स्मूथ स्माइलिंग पेटी डिफिकल्टीज फाइटन ए वीकर हार्ट टू हु इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक ए रिस्क, जितना कठिन काम होगा उतनी ही मेहनत हमें करनी चाहिए। छोटी छोटी मुश्किलें कमज़ोर दिलों वालों को डरा देती हैं जो जोखिम उठाने से कतराते हैं, ठीक है। छोटी छोटी मुश्किलें कमज़ोर दिलों वालों को डरा देती हैं जो जोखिम उठाने से कतराते हैं। बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे इंजॉय टेकिंग रिस्क, लेकिन साहसी लोग जोखिम उठाकर नाम और सम्मान कमाते हैं। इन शॉर्ट रिस्क ब्रिंग्स सक्सेस एंड वर्क मिरेकल, अगर संक्षेप में कहें तो जोखिम ही सफलता लाता है और चमत्कार करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए है हाउ इज मैंस लाइफ, यानी मनुष्य का जीवन कैसा होता है। तो मैंस लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थ्रोन्स, इट इज़ फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, मनुष्य का जीवन फूलों का बिस्तर नहीं बल्कि कांटों का बिछौना है, यह खतरों और कठिनाइयों से भरा होता है, ठीक है। इसका उत्तर आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थ्रोन्स, इट इज़ फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है। व्हाट शुड बी डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, यानी हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो वी शुड ओवरकम द डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज टू सक्सीड इन लाइफ, यानी
जीवन में सफल होने के लिए हमें खतरों और कठिनाइयों को पार करना चाहिए। सारे उत्तर आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे, बस आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। हु आर फ्राइटेन बाई पेटी डिफिकल्टीज, यानी इसका मतलब होता है कौन छोटी छोटी कठिनाइयों से डर जाते हैं। द मैन हु हैज़ ए वीकर हार्ट इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक ए रिस्क इट फ्राइटेंड बाई पेटी डिफिकल्टीज, जो व्यक्ति कमज़ोर दिल का होता है और जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होता, वह छोटी छोटी कठिनाइयों से डर जाता है। क्वेश्चन नंबर डी है, क्या कह रहा है, व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, यानी साहसी लोग क्या हासिल करते हैं। तो ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, साहसी लोग नाम और सम्मान प्राप्त करते हैं क्योंकि वे जोखिम उठाना पसंद करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई का पहला है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का अपोजिट होता है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम और नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। ठीक है, तो नेचुरल आपको शब्द मिलेगा कहाँ पे, पैराग्राफ में। फिर है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर, फियर का मतलब होता है अफ्रेड। ठीक है, फियर का मतलब क्या होता है, डर, अफ्रेड का मतलब होता है डर, डरना। राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम ऑफ मिरेकल, मिरेकल मतलब होता है चमत्कार और मिरेकल्स मतलब होता है चमत्कारी, तो मिरेकल का एडजेक्टिव है मिरेकल्स। इसके बाद है सेक्शन बी, राइटिंग है मेरे प्यारे बच्चों। राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी 100 से 150 शब्दों में आपको आर्टिकल लिखना है। और ये तीनों आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों, 10 नंबर का पूछा जाता है और हर साल ये रिपीट होता रहता है, तो इनको आपको ज़रूर तैयार करना है, नहीं तो इसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे, आप इसको ज़रूर तैयार करेंगे। तो पहला है यूर एम्बिशन इन लाइफ, अपने जीवन का लक्ष्य। टेलीविज़न एंड इट्स फ्यूचर, टेलीविज़न और उसका भविष्य। द चेंजिंग फेस ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव का बदलता चेहरा। इसके बाद तीसरा है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, मतलब अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें आप कॉलेज की पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी को शिकायत करें। अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट इन टाइम, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को आवेदन लिखिए जिसमें आप समय पर वार्षिक खेलकूद आयोजित करने का अनुरोध करें। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड हैं, हर साल पूछे जाते हैं, इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। अब है सेक्शन सी, ग्रामर। ठीक है, तो इसको हम पूरा सोल्यूशन के साथ आपको बताने वाले हैं। चौथा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 5 प्रश्न है, 2-2 अंक के, 10 अंक के। द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, यानी जहाँ राजा का शासन होते हैं उसे क्या कहते हैं, जहाँ पर राजा का शासन होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, यानी जहाँ राजा का शासन होता है वहाँ का उसको क्या कहते हैं, राजतंत्र। फिर अगला है, द फ्रेज हेल फ्राम मीन्स, हेल फ्राम का मतलब होता है कहीं से आना, तो टू कम फ्राम का मतलब होता है कहीं से आना, तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है द सिनोनियम ऑफ डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट होना, तो डिमोलिश का मतलब भी होता है नष्ट होना, क्योंकि सिनोनियम का आपको समानार्थी बताना है, पर्यायवाची बताना है। फिर अगला है, दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल कॉलेज व्हिच वर्ड इन द सेंटेंस इन इज एन एरर, यानी इसमें क्या त्रुटि है, क्या गलत है, तो इन गलत है मेरे प्यारे बच्चों, इन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद है, द एंटोनियम्स ऑफ सक्सेस इज, सक्सेस माने क्या होता है, सफल होना, तो फेल्ड माने होता है असफल होना, तो इसका विलोम हो जाएगा फेल्ड। इसके बाद 5 का ए है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, 2 अंक का है। ही सेड आई विल कम हेयर, फ्यूचर इंडेफिनिट में है। ठीक है, तो ही सेड का ही सेड हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, यहाँ पे डैट लगाएंगे। ठीक है, और आई फर्स्ट पर्सन है, इसको रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही, तो ही सेड डैट ही बिल को वुड में कम हेयर। फिर दूसरा है, दीना सेड टू मी, तो दीना टोल्ड मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, डैट लगा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, इसको दीना के अनुसार चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। वाज माई फ्रेंड, ठीक है, यूर को माई में फ्रेंड फ्रेंड। इसके बाद है बी वाला, क्या कह रहा है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ये भी 2 अंक का है। ही हैज़ 3 सन्स, ही हैज़ टू एजुकेट देम इनटू सिंपल सेंटेंस, तो इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना है, तो ही हैज़ 3 सन्स टू बी एजुकेटेड। इसके बाद अगला है दूसरा, ही इज लेजी, ही सेकेंड स्कोर्ड गुड मार्क्स, कंपाउंड सेंटेंस में करना है, तो ही इज लेजी बट लगा देना, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, 2 अंक का ये भी है। डिड यू नॉट राइट अ लेटर,
तो इज अ लेटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज ए लेटर नॉट रिटन बाय यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। मोहन राइट्स ए लेटर, तो मोहन इज रिटन बाय मोहन, मोहन इज रिटन बाय मोहन, मोहन राइट्स ए लेटर, तो ए लेटर इज रिटन बाय मोहन, यहाँ पे रहेगा ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। इसके बाद डी नंबर प्रश्न है, करेक्ट एन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, 2 अंक का है। माई हेयर्स आर ब्लैक, तो इसको करेक्ट करना है, तो माई हेयर इज ब्लैक हो जाएगा। ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, ठीक है, ऐसा रहेगा। ही इज परफेक्ट जेंटलमैन, तो आपको करना है ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। इसके बाद में है, या फिर ऐसे रहेगा, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, तो यहाँ पर रहेगा ही इज द परफेक्ट जेंटलमैन। इसके बाद अगला प्रश्न है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन आवर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग, यानी ये होमोफोन्स है, ठीक है, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। इससे प्रे का मतलब प्रार्थना करना होता है और इस प्रे का मतलब होता है शिकार करना। तो वी मस्ट प्रे टू गॉड इन द मॉर्निंग, यानी प्रार्थना करना, हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें मॉर्निंग में ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रे का मतलब शिकार करना, तो द लाइन गोज आउट टू इट्स केव इन सर्च ऑफ प्रे, यानी जो क्या होते हैं, शेर होते हैं, वो अपने पिंजरे से बाहर शिकार की खोज में निकलते हैं। बिग मतलब कमज़ोर, ही इज़ वेरी बिग स्टूडेंट, मतलब वह बहुत कमज़ोर बिग स्टूडेंट है। बिग माने सप्ताह होता है, ही कम फ्राम लास्ट वीक, वह आखिरी सप्ताह यहाँ आया, वह आखिरी सप्ताह में यहाँ आया, ठीक है। फिर है 6 नंबर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, 5 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। हम लोग एक घने जंगल में होकर गुजर रहे थे। वी आर पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, दोपहर का समय था। इट वाज आफ्टरनून, किंतु हम कठिनाइयों से अपना मार्ग देख सकते थे। एट वी वुड हार्डली सी योर पैथ, पक्षी वृक्ष की डाल ऊंची डालों पर चुपचाप बैठे थे। बर्ड्स वेयर क्वाइटली सिटिंग ऑन द हाई ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, सिंह का गर्जन कभी कभी उस चुप्पी में सुनाई पड़ता था। ओसेंशनली द रोर ऑफ ए लाइन कुड बी हर्ड इन द डेड साइलेंस, हम बहुत प्यासे थे। वी आर वेरी थर्स्टी। इसके बाद सेक्शन डी है लिटरेचर, ये प्रोज से है मेरे प्यारे बच्चों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स, ये 8 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें 2 प्रश्न होंगे, ठीक है, और इसमें से एक करना है, ए वाले में से एक आपको करना है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज द एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, यानी व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, यानी कूड़े के ढेर से साहब क्या ढूंढ रहा है। वेयर इज द एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहाँ पर है और कहाँ से आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट स्प्रिंग चैप्टर पढ़े होंगे, लास्ट स्प्रिंग दूसरा चैप्टर है प्रोज का। इसका आंसर देखेंगे। साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, क्वाइंस, रुपीज, नोट्स एंड अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट इन द गार्बेज डंप्स। ही इज लिविंग इन सीमापुरी इन दिल्ली, ही हैज़ कम फ्राम बांग्लादेश, यानी साहेब कूड़े के ढेरों में सोना अर्थात सिक्के, नोट और अन्य उपयोगी चीज़ें ढूंढ रहा है। वह दिल्ली की सीमापुरी में रह रहा है और वह बांग्लादेश से आया है। अथवा करके दिया हुआ, इसको भी देखते हैं। What did M. Hamel say about the French language, यानी फ्रेंच भाषा के बारे में M. Hamel क्या कहते हैं। तो M. Hamel says the French is the most beautiful language in the world, it the best, clearest and the most logical, so that they must guard it among them and never forget it। ठीक है, तो M. Hamel कहते हैं कि फ्रेंच संसार की सबसे शोभायमान भाषा है। यह बिल्कुल स्पष्ट है और पूरी तरह पूर्ण संगत है, इसलिए उन्हें अपनी भाषा को सुरक्षित रखना चाहिए और उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अब बी वाला दिया हुआ है, ठीक है, इसको देखते हैं। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिगेन डगलस ट्रेनिंग इन स्विमिंग, प्रशिक्षक ने तैराकी से संबंधित डगलस का प्रशिक्षण कैसे शुरू किया। तो द इंस्ट्रक्टर पोर्टेबल राउंड डगलस ए रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रॉग ए पुली डैट रन ऑन द एन ओवर हेड cable, he held on to the end of the rope and they went back and forth across the pool। प्रशिक्षक ने डगलस के चारों ओर बेल्ट बांध दी। बेल्ट से एक रस्सी जुड़ी हुई थी जो एक गरारी में बंधी हुई थी जो ऊपर केबल तक जाती थी। वह रस्सी के एक सिर को पकड़े थे। इस प्रकार
तरुण ताल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक तैरते रहे। इसके बाद अथवा करके दिया है, इसको भी देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ एंड व्हेन वाज गांधी जी रिसीव्ड एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन, यानी मुजफ्फरपुर स्टेशन पर गांधी जी का किस प्रकार स्वागत किया गया। तो गांधी जी अराइव्ड एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1970। प्रोफेसर जे बी कृपलानी रिसीव्ड गांधी जी विथ ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट एट द स्टेशन, यानी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर गांधी जी का आगमन 15 अप्रैल 1917 की अर्धरात्रि रात्रि को हुआ। प्रोफेसर जे बी कृपलानी ने छात्रों को एक विशाल समूह के साथ स्टेशन पर गांधी जी का स्वागत किया। फिर है 8 नंबर प्रश्न। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड, 7 अंक का है। व्हाट इज द रीजन फॉर द हक सेक्शन ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। इसके बाद है बी वाला, इसमें से एक ही करना है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। सोफी वाज द क्रिएटर ऑफ हर ऑन डिसअपॉइंटमेंट, डू यू एग्री, गिव रीजन, तो ये भी आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप हैं 9 नंबर प्रश्न। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, 6 अंक का है, पोइट्री से है और ये पैराग्राफ है, इसके नीचे 3 प्रश्न है, पैराग्राफ को पढ़कर उत्तर देना है। आई लुक्ड अगेन एट हर and pale as a late winter moon and felt that old familiar as my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, all I did was smile and smile and smile। मैंने उसे फिर देखा, पतली और पीली जैसे शरद की चांदनी, और मुझे वह पुरानी पहचान वाली पीड़ा, बचपन का डर महसूस हुआ। बस मैंने इतना कहा, जल्द मिलेंगे अम्मा। अम्मा ने तो बस मुस्कुराया मुस्कुराया और मुस्कुराया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ वाज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड, कवयित्री की माँ की तुलना किस प्रकार की गई है। तो द पोएट्स मदर वाज कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून, कवयित्री की माँ की तुलना शरद ऋतु के चांदनी से की गई है। व्हाट इज द पोएट फील, यानी कवयित्री ने क्या महसूस किया। तो द पोएट्स फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, कवयित्री को वही पुराना परिचित दर्द महसूस हुआ। फिर तीसरा है सी वाला, व्हाट डिड द पोएट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, तो एट द टाइम ऑफ फेयरवेल द पोएट सेड सी यू सून अम्मा एंड केप्ट स्माइलिंग, यानी विदाई के समय कवयित्री ने क्या किया। तो विदाई के समय कवयित्री ने कहा मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी और मुस्कुराती रही। अब यहाँ पर देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, 4 अंक का है। कीपिंग क्वाइट, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66, तो इसमें से कीपिंग क्वाइट पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाई पैब्लो नेरूडा, कीपिंग क्वाइट कविता पैब्लो नेरूडा के द्वारा रचित है। इट इज़ वेरी सिंपल पोएम, यह बहुत ही सरल कविता है। पोएट सेज दैट आवर लाइफ इज हैस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन, कवि कहता है कि हमें हमारा लाइफ भागदौड़ और दिशाहीन हो गया है। द पोएट आस्क अस टू स्टॉप वेयर हैट पॉल्यूशन किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड हंटिंग ओवर सेल्फ, कवि कहता है कि हमें युद्ध, घृणा, प्रदूषण, जानवरों की हत्या और अपने आप को क्षति पहुंचाना बंद कर देना चाहिए। ही सेज दैट अर्थ टीच ए लॉट बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लाइफ, पृथ्वी हमें बहुत कुछ सिखाती है किंतु हम जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं। पोएट सेज दैट एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, पोएट कहता है कि हम कोई भी समस्या सेल्फ यानी आत्म संरक्षण के द्वारा हल कर सकते हैं। वी कैन रिज्यूम एक्टिविटीज द राइट डायरेक्शन, फिर हम क्रियाकलाप को सही दिशा में ले जा सकते हैं। फिर है 11 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है 11 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है 11 नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच, यानी 40 शब्द में आपको उत्तर देना है। 2 प्रश्न करने हैं, 8 अंक के हैं, ठीक है, और ये सप्लीमेंट्री के हैं। व्हाई डिड चार्ली बाई ओल्ड स्टाइल करेंसी नेक्स्ट डे, अगले दिन चार्ली ने पुरानी मुद्रा क्यों खरीदी। तो चार्ली हैड पिल टू विजिट ग्लेसबर्ग, माइट गो देयर फ्रॉम द 3rd लेवल वेयर ही नीडेड ओल्ड स्टाइल करेंसी टू बाय द टिकट, सो ही बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो जरूर आप इसको जरूर तैयार करें। इसके बाद अथवा करके दिया है, इसको भी देखते हैं। व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ, यानी ज्योतिषी ने टाइगर किंग की मृत्यु के विषय में क्या भविष्यवाणी की।
तो व्हेन द प्रिंस वाज 10 days old द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन दैट द वुड बी किल्ड बाय द टाइगर। ठीक है, जब राजकुमार 10 दिन का था तो ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि वह बाघ द्वारा मार दिया जाएगा। फिर है बी नंबर, व्हाट हु इज द मिस्टर लैब, व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउस डज ही लिव इन। इसका मतलब क्या होता है, यानी मिस्टर लैम्ब कौन है, वह किस प्रकार के मकान में रहता है। तो मिस्टर लैब इज एन ओल्ड मैन, ही हैज ए टिन लेग, ही लॉस्ट हिज रियल लेग इन दैट वार, ही लिव्स इन ए लार्ज हाउस, विंडोज हैव नो कर्टेंस, बिग गार्डन इन अटैच टू हिज हाउस। यानी मिस्टर लैब एक बूढ़ा आदमी है, उसकी एक टांग टीन की है, युद्ध में उसने अपनी एक असली टांग गंवा दी, वह एक बड़े घर में रहता है जिसकी खिड़कियां पर्दे रहित हैं, उसके घर से एक बड़ा बाग लगा हुआ है। फिर अथवा करके दिया है क्योंकि इसमें से एक करना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वार वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस। यानी क्या है, सदाव कौन था, उसका मकान कहाँ था। तो डॉक्टर सदाव हॉकी वाज ए जापानीज सर्जन, यानी डॉक्टर सदाव हॉकी एक जापानी शल्य चिकित्सक था। हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन द रॉक्स ऑन द जापानीज कोस्ट। ठीक है, उसका मकान जापानी तट पर चट्टानों पर बना हुआ था। इसके बाद है 12 नंबर प्रश्न। ठीक है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड्स। 7 अंक का है। ठीक है, एक आपको करना है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से एक करना है। डू यू थिंक्स डैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ स्केप ऑफ चार्ली भाई। फिर ये प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।